अगर आप पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को या रोटी वाले उपाय से प्रसन्न कर लेते हैं तो समझो फकीर भी राजा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, भव्य मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी दर्शकों को पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे बताने वाला हूं और साथ ही बताने वाला हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कैसे आपके घर की गरीबी दूर हो जाती है। क्योंकि पितृपक्ष का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और यह वह दिन होती है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमकाते हैं, भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय को और कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही जरूरी होता है। परंतु रोटी तो हर कोई खिला देता है। इसके नियम होते हैं, विधि होती है और पूजा भी होती है। यह जानना हर किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि लोगों को सही जानकारी ना होने की वजह से वे गलत तरीके का प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कुत्ते को रोटी खिला के अपने भाग्य को पितृपक्ष समाप्त होने से पहले चमका सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह समय आपको दोबारा से प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, भाद्र महीने की पूर्णिमा तिथि से ही जो पितृपक्ष हैं वह लग जाते हैं और अश्विनी माह की जो अमावस्या तिथि होती है तब तक यह पितृपक्ष चलते हैं। इन पितृपक्ष के दौरान कौन से कार्य करने से आपको मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है? सबसे पहले तो आती है कुत्ते को रोटी खिलाने वाली बात। देखिए, पितृपक्ष के 15 दिन तक कुत्ते को और गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए, साथ ही कौवे को रोटी खिलानी चाहिए। इन 3 प्राणियों के रूप में आपके पिता आपके घर पर धरती पर आते हैं और इन्हीं के द्वारा वे जो है आपके द्वारा दिए गए जो दान पुण्य होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। आपके द्वारा दिए गए उनके लिए जो अन्न होता है उसे ग्रहण करते हैं। ना जाने कौन से भस्म में, चाहे गाय के रूप में, चाहे कुत्ते के रूप में, चाहे कौवे के रूप में आपके घर आपका पिता आ जाए और आपसे वे प्रसन्न हो जाएं, तो यह समझो कि आपसे ज्यादा करोड़पति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हमारे बड़े बुजुर्ग प्रसन्न होते हैं तो वे अपने बच्चों को खुशी खुशी आशीर्वाद चाहते हैं। हर कोई अपने बच्चों की उन्नति और तरक्की देखना चाहता है। परंतु कहते हैं, ना पुत्र ही कुपुत्र हो जाता है तो ऐसे घर का विनाश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है, ऐसे घरों में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर हमेशा दरिद्रता की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है और आपके कार्य बिगड़ने से बचा लेगी यह पितृपक्ष के कुछ कार्य। तो ऐसे में पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। जब घर का पितृदोष समाप्त होता है तो कोई कार्य बिगड़ता नहीं है और पितृ प्रसन्न होते हैं तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है, किसी कार्य में रुकावट नहीं आती। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के बच्चे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और घर में वंश वृद्धि भी नहीं हो पा रही है, या शादी विवाह इन जैसी सारी चीजों में रुकावटें देखने को प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में जो मुख्य कारण होता है वह होता है आपके घर के पितरों का नाराज होना। जो भी बच्चे अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे घरों में बुजुर्ग उन्हें श्राप दे देते हैं, जिस वजह से उनके घर का विनाश होना निश्चित हो जाता है।
तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जैसे गाय माता के शरीर में 33 करोड़ यानी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके शरीर में अगर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं तो हमें उनकी पूजा पितृपक्ष के दौरान जरूर करनी चाहिए। घर में बनने वाले भोजन में जो पहली रोटी है वह गाय के लिए निकाल लें और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। साथ ही एक रोटी कौवे के लिए जरूर निकालें। कुछ करें ना करें, अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य कुछ कर पाएं ना कर पाएं, यह 3 काम जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। आपका भला होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं यह लिख कर देता हूं। मैं यह गारंटी से कहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद मेरी इस छोटी सी बात को मान लेते हैं, बिना पूजा पाठ के आपके पिता जो है प्रसन्न होंगे और आपको जो है किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, पूरी जिंदगी में कदम कदम पर आपको हार प्राप्त हो रही है। आपको पैसा नहीं मिल रहा है, हर तरह से तरक्की नहीं हो रही है, छोटे से छोटे काम बनते नहीं हैं, 2 से 3 मिनट का कार्य भी आपका जो है बिगड़ जाता है। उसमें भी अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वह सफल हो जाए, वह भी बिगड़ जाता है, तो यह 5 मिनट का समय आपके लिए अमूल्य है। हमारे शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान गाय को रोटी खिला देता है या कुत्ते को रोटी खिलाता है तो कैसा भी भयंकर पितृदोष और पितृदोष दूर होता है। अगर कुत्ते को रोटी खिला दी जाए तो शत्रु वह दूर होता है। अगर कौवे को रोटी खिला दी जाए तो पितृदोष, काल सर्प दोष जैसे अन्य दोष जो कुंडली से जुड़े होते हैं वे दूर हो जाते हैं। आप सभी मित्रों को पता है, अगर किसी में काल सर्प दोष लगा है किसी कुंडली में निश्चित रूप से, तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन यह छोटे छोटे उपाय आपके बहुत सारे तकलीफों से बचा सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी गरीब या भूखे को रोटी खिला दी जाए और तो आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है। तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहता हूं। पग पग पर आपकी मदद के लिए तैयार रहता हूं और आप अपनी मदद करवाने के लिए आप कमेंट में अपनी परेशानियां भी लिख सकते हैं, अपना नाम और राशि डाल सकते हैं। मैं आपको आपकी राशि अनुसार उपाय देकर भी बता दूंगा। दोस्तों, दिव्य ज्योति एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आता है जिससे आपको अच्छी सीख प्राप्त होती है। आपके दुखों का अंत होने के तरह तरह की पूजा विधि और उपाय प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं गाय को लेकर के। देखिए, पहली रोटी जो होती है पितृपक्ष के दौरान गाय को खिलाना सबसे जरूरी होती है। गाय को सबसे पहले ही रोटी खिलाना है। जो घर में सबसे पहले जो रोटी बनती है, चाहे चावल आटा जो कुछ भी बनाते हैं, उसमें सबसे पहले गाय माता के लिए जरूर से निकालें और यह उपाय कम से कम आपको लगातार पूरे पितृपक्ष के दौरान करना है। मतलब सप्ताह में आप जो है एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। गाय को रोटी खिलाना है। और दूसरा, अगर काला कलर का जो कुत्ता मिल जाता है तो अति उत्तम है। वैसे पितृपक्ष के दौरान आप सभी इस चीज को अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे कि जो काले कलर का कुत्ता आपके घर पहले आता था वह पितृपक्ष के दौरान नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो समझो भयंकर पितृ नाराज है, भयंकर दोष लगा हुआ है, जिस वजह से आपके घर काले कलर का कुत्ता नहीं आ पा रहा।
अगर किसी कारण से आ जाए और आपके द्वारा डाले हुए खाने को भी ना खाए तो यह समझो कि वह आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। तो ऐसे में कैसे भी उनको मनाइए, काले कलर के कुत्ते को घर लाइए। अगर नहीं मिलता है, कहीं पर भी मिलता है, तो वहीं जाकर के जो है आप उनको रोटी खिला सकते हैं। रोटी खिलाने की विधि है, इससे क्या होगा कि आपका जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाएगा। तीसरा, कौवे को रोटी खिलाना। अगर आप कौवे को रोटी खिलाते हैं, वैसे तो कौवे को रोटी खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर कौवे को रोटी खिला देते हैं तो इससे पितृदोष दूर होता है। पितृदोष के पित जो होते हैं, जो दूर दोष दूर करने वाले होते हैं, वे प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आपका व्यापार जो है बंद पड़ा होता है, वह चलना प्रारंभ हो जाता है। काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा, दुर्घटना जो मृत्यु अकाल होने वाली होती है, काल सर्प दोष के कारण कुंडली में लगा होता है, वह दूर हो जाता है। अगर गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं तो गरीबी आपकी जो है दूर हो जाती है और गरीबी कभी नहीं आती है। गरीबी अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पैर पसारे हुए हैं तो वह इस पित्त पक्ष के दौरान निश्चित ही दूर हो जाएगी। अगर रोटी खिलाते हैं तो इसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है। यह उपाय एक बार जरूर से आप कीजिएगा। कदम कदम पर आपको तरक्की ना मिले तो आप कह देना, मेरे कमेंट में आकर के मुझे बता देना। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और हर तरफ से चारों ओर से आप जो है उन्नति को प्राप्त करेंगे। जीवन में हमेशा आप जो है ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे। दोस्त, रिश्ते, नाते, हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। नकारात्मक शक्तियां जब आपको छू लेती हैं, भूत प्रेत, जादू टोना या किसी का तंत्र मंत्र आपके घर में आ जाता है, तो ऐसे में आप जो है समाज में मान सम्मान नहीं पाते हैं और आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से यह जादू टोने जैसी चीजें होती हैं, यह आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। इनसे बचने का जो उपाय होता है वह केवल यही है कि आप जो है हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करें। नवग्रह की पीड़ा भी जीवन में नहीं सताएगी। देखिए, जो 9 प्रकार के नवग्रह होते हैं, यह आपको पीड़ा देते हैं। कभी ऊंच स्थिति में तो कभी नीच स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे में भी आपको बहुत तकलीफ होती है। तो पितृपक्ष के दौरान बहुत ही सुंदर सा अवसर और समय प्राप्त हो रहा है इन उपायों को करने के लिए। तो आप जैसे उपाय करेंगे वैसे ही आपको हर कदम पर भगवान मार्गदर्शन करेंगे। आपके पितर आपका मार्गदर्शन करेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार बहुत सारी जड़ी बूटियों का जिक्र भी हमारे शास्त्रों में मिलता है, जिनकी जानकारी हमने पहले की कई वीडियो में बताई है, जिनसे आप अनेक तरह के वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों का करना संभव हो जाता है। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक बेल पत्र के बारे में बताऊंगा, जो कि पितृपक्ष के दौरान बेल पत्र का उपाय आपको करना है। सावन के महीने में हम बेल पत्र का जो है प्रयोग भगवान शंकर जी के लिए करते हैं। परंतु अगर पितृपक्ष के दौरान कभी सोमवार का दिन पड़ जाए तो भगवान शंकर जी को बेल पत्ते जरूर से समर्पित करके आइएगा। इसे समर्पित करने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं और उस समय आप भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस तरह से आप मंत्रों का जाप कीजिए और अपनी इच्छा बोल दीजिए। 3 बार अपनी इच्छा बोलिएगा। अपना नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा। अपने पितरों का नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा।
तभी आप अपनी इच्छा बोलकर भगवान से उस इच्छा को पूर्ण करा सकते हैं और फिर आप बेल पत्ते चढ़ा दीजिएगा। देखिए क्या क्या आपको प्राप्त होता है। यह वीडियो को अगर आप आधे बीच में छोड़कर जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपको पछताने को प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं आपको बड़े ही काम की चीज बताने जा रहा हूं। तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हर कदम पर मार्गदर्शन करता हूं। मैं केवल फ्री में ही आप लोगों को यह जानकारी देता हूं। कोई आपसे पैसे नहीं लेता हूं। तो हमारा जो समय लगता है उसका सदुपयोग आप लोग जरूर से कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आप सभी लोगों के लिए करते हैं। देखिए कहा जाता है, दर्शन बेल पत्रम से स्पर्श पापनाशन, अर्थात बेल पत्र का दर्शन करने मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यह हम 3 पत्ते जो बेल पत्र के होते हैं भगवान श्री जी को अर्पित करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें 4, 5, 6, 7 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाता है, जो पितृपक्ष के दौरान अगर मिलता है तो यह अति उत्तम होता है। कई लोगों को 9 मुख वाले भी मिल जाते हैं, 9 लेयर के जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार वास्तु शास्त्र में और धर्म शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगर 4, 5, 6, 7 और 9 मुख वाले या 9 लेयर वाले पत्र मिल जाते हैं, अगर कोई भाग्यशाली को मिल जाती है तो भगवान शिव जी को अर्पण जरूर करें। तुरंत मुंह मांगी इच्छा भगवान हमें प्रदान करते हैं। लेकिन इसका एक तंत्र विधान है। कहा जाए तो छोटा सा उपाय करेंगे तब आपको इसका फल प्राप्त होता है। तो बहुत से लोग यह मिल जाने के बाद भगवान को अर्पित करने से पानी में विसर्जित करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मिल जाए तो भाग्यवश यह आपको मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो यह समझो कि आप भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार गिनती करके विशेष रूप से ध्यान कर लीजिएगा और भगवान को अर्पित करना है। मन में प्रार्थना करना है। जिस भी आप वर्ग से आते हैं, जिस भी फल की आपको इच्छा हो, मन में वह बोल दीजिए। भगवान के सामने में वह इच्छा बिल्कुल ही सप्ताह भर में भीतर पूरी हो जाएगी और वह भी आप इसमें संदेह नहीं कर सकते। भाग्यशाली लोगों को यह मौका मिलता है तो एक बार इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। 4 लेयर वाले, 5 लेयर वाले, 7 लेयर वाले बेल पत्र मिल जाती हैं। तो भगवान को अर्पित करने के बाद इस पत्ते को अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, पूजा कमरे में रख दीजिए या अपने पर्स में रख दीजिए। जो लोग चाहते हैं, व्यापारी वर्ग हैं, अगर वह सफेद कलर के कपड़े में बांध करके हमेशा अपने साथ में लेकर चलते हैं तो हर प्रकार के उन्हें वैभव मिलते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाती है। इसे गले में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। घर की पूजा कमरे में रखने से साक्षात शिव की कृपा इसमें हो जाती है। मतलब आपके घर में धन की बढ़ोतरी को बढ़ाता ही जाता है। आपके द्वारा बोली गई इच्छाओं को पूर्ण करता है। घर में भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देता। अगर 5 या 7 लेयर वाले मिलते हैं, जो भी पत्र दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। अगर मिल जाते हैं तो यह सदा आपके घर में रहते हैं तो आपको उन्नति दिलाते हैं। विसर्जित मत करना। इन बेल पत्रों को गलती भी मत कर देना। ऐसा करने की अपने घर के पूजा कमरे में, जहां पूजा घर है, वहां पर रख दीजिएगा। घर के गमले में भी रख सकते हैं। सदा आपकी रक्षा करेगा, धन की बढ़ोतरी करेगा और आमदनी में 4 चांद लगा जाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं धनवान नहीं हो पाते हैं। उनके घर बिना मेहनत के अचानक से उनके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है जिसकी कल्पना वह जीवन में नहीं कर पाते। धनवान बन जाते हैं।
अगर आप भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, चाह रखते हैं आपके घर के आसपास में घड़े खजाने आपको मिल जाएं, प्राप्त हो जाएं, काम ना करते हैं, तो निश्चित रूप से आज की इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। देखिए, आपको जमीन के नीचे दबा हुआ धन होता है, वह भी प्राप्त हो जाता है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत से विधि, आसान विधि बताऊंगा, और शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में बहुत सारे ऐसी जानकारियां जिनकी मदद से जमीन में दबा हुआ खजाना आप प्राप्त करके अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, और यह खजाने बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं। इसका मतलब आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। यह सारी जानकारी बताने से पहले अगर आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा। हमारा मकसद यही है कि आप सभी का भला हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा वृक्ष, ऐसा पेड़ पौधा जो स्वयं जमीन में नाव करके दूसरे पेड़ पर उगाते हैं, इसे हम वृक्ष का बांधा बोल सकते हैं। जैसे कि पीपल का वृक्ष। तो यह वृक्ष आपको पितृपक्ष के दौरान जो है इसका उपाय करना है। जैसे हम वृक्ष का बांधा बोलते हैं, ना पीपल का बांधा बोल सकते हैं। तो पीपल के बांधे जैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इमली का बांधा होता है। तंत्र शास्त्र में उल्लेख है कि इमली के बांधे को ध्यान दीजिए। इमली के बांधे को अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान मुख में रख के जमीन में गढ़ा हुआ धन देखने की इच्छा रखता है, तो बहुत ही आसानी से उसे गढ़ा हुआ धन मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अंकोल के फल और विलायकंद मूल में रखने और जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिखाई देने लगता है, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्र कहते हैं, उल्लेख करते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार सफेद गांजे की जो जड़ होती है, अंकोल के तेल के घिस के आंख में लगाने से जमीन में गड़ा धन बंधन दिखाई देने लगता है। लेकिन अकोल का तेल पाताल यंत्र से निकालना होना चाहिए। उप 3 प्रयोगों को रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र में तप करना चाहिए। यह घड़ा हुआ खजाना दे पाएंगे, अन्यथा इन्हीं खजाने को आप प्राप्त करके अपनी गरीबी को भी मिटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह पितृपक्ष आपके लिए खुशियां लाए, जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना आने दे, तो एक काम कीजिएगा। पितृपक्ष के पूरे दिन जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, तभी से आप प्रारंभ कर दीजिएगा। एक लोटा जल लेकर उसमें काले तिल डाल के पीपल वृक्ष को सींचना प्रारंभ कर दीजिएगा। ऐसा करने से पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना है, इस बात का तो ध्यान रखना है। साथ ही पूरे पितृपक्ष के दौरान जो घर में माटी का जो मटका होता है, जहां जल पीने का स्थान होता है, अब तो जो है पैसे के अभाव में लोग आरोह लगाने लग गए हैं, तो ऐसी जगहों पर आप जो है एक मिट्टी का दीपक जलाना प्रारंभ कीजिए। पूरे पितृपक्ष के दौरान देखिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी से आप पूरे पितृपक्ष के दौरान घर के रसोई घर में जहां मटका रहता है, जहां पानी पीने का स्थान है, वहां पर आप एक दीपक जलाना प्रारंभ कीजिए। अगर नहीं है तो ऊपर टंकी पर, छत पर जहां पानी की टंकी रखी हुई है, वहां एक दीपक जलाना शाम के समय प्रारंभ कर दीजिए। परंतु यह दीपक शुद्ध सरसों के तेल का होना चाहिए और इसमें थोड़े से एक चुटकी काले तिल जरूर से डाल दीजिएगा और आपको यह दीपक जलाना है। इसमें रुई की लंबी बाती का जो भी आपसे बन सके वह पितरों के निमित्त जरूर से करें। आपको शुभ फल देने वाला होगा और जल्दी आपको जो है भाग्य को चमका कर धनवान बना देगा।